हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आप लोग को हम पार्ट 1 में पढ़ा रहे थे। अब उसमें हम आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बताना है। लिख दिया जाए टाइम कम लगे। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज p by q where q is not equal to 0। वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है जहां q कैन नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 5/2, -3, 2, 7, 1/7, 8/7 आदि, ये सारी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे कि 3 क्यों है? 3/1 लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि क्यू 0 बराबर नहीं है। आप पूछे कि अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाए? अगर क्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे p बटे क्यू ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए क्यू जो है वो 0 नहीं होता है। तो ये सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या है जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √7, √15 और पाई। यहाँ पे हमने देखिए √2 का मान होता है 1.4141421356 ये बढ़ता चला जाता है। इसका कोई भी रिपीट नहीं होता, इसलिए इसको जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई का मान भी इसी तरीके से बदलता जाता है। ये जैसे 3.1459 ये नहीं, वो संख्या परिमेय हो सकती है जिनके टर्म दशमलव के बाद, जैसे 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 को पॉइंट लगाया 0, 3 3 9, 1 3 3 9। ये अगर देखा जाए तो 1/3 को आप देख सकते हैं 0.33333333। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होते हैं तो वो आपके परिमेय संख्या में आ जाते हैं। 1/7 को देख लीजिए, 1/7 जो है इसको भी कर लीजिए। 1 में 7 का भाग करिए, पॉइंट लगाए 0, 7 1 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7। और ये देखिए फिर यही आपका टर्म यहाँ 1 से 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट करेगा। तो इसको आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। या तो रिपीट करे या उसका दशमलव कुछ दूर डिवाइड करने पे कुछ दूर के बाद उसका शेष 0 हो जाए, तब जाके वो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में एक चीज और होती है, परिमेय संख्या में उसका अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्या में अंश और हर, अंश भी पूर्णांक होता है और हर भी उसका पूर्णांक होता है। ये परिमेय संख्या है। आप लिख सकते हैं कि क्या √2 को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका इन संख्याओं के दशमलव जो है कभी शांत नहीं होते हैं, अनावर्ती होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम होते हैं, इसलिए ये जो है आपके पूर्ण अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं पे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या में आपकी
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। एक चीज और हम आपको बता दें ताकि आपको वास्तविक संख्या में बहुत आसान हो जाए। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें 0 को हमने ऐड कर दिया तो ये होल नंबर हो गया। होल नंबर में पूर्णांक, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद इसके अंदर अगर हम -1 -2 -3 कर दिया तो ये आपकी हो जाएगी इंटीजर, ये इंटीजर्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसी में हम √2 √5 एंड सो ऑन ये सब डाल दीजिए। ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये जो है रियल नंबर है, ठीक है। यानी कि रियल नंबर के अंदर क्या होता है कि नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद होल नंबर हो गया, उसके बाद इंटीजर हो गए, उसके बाद इर्रेशनल नंबर हो गए, ये सभी। इसके अंदर जो है वो नेचुरल नंबर है। इस 0 के अंदर ये बड़े वाला बॉक्स जो है इसके अंदर होल नंबर, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 हो गया तो होल नंबर हो गए। ये बड़े वाले सर्किल के अंदर देखेंगे तो ये इंटीजर है, इसमें माइनस भी है, 0 भी है, प्लस भी है, इसलिए इंटीजर हो गए। और ये बड़ा वाला जो सर्किल है इसमें रियल नंबर्स है, क्योंकि इसमें इर्रेशनल नंबर और ये सब रेशनल नंबर मिला के ये रियल नंबर है। अब आपके क्लियर है। अब इसके बाद आपका आता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। मान लीजिए कि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर, अनंत परिमेय संख्या होती है, इनकी गिनती हम नहीं कर सकते। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इनके बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या जब भी निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो उसके बीच में एक परिमेय संख्या है। तीसरी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ये हो जाएगी a + b/2, यानी कि a से बड़ी है a + b/2 और b से छोटी है। इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ये हो गई है। परिमेय संख्याओं में और भी अभी हम एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। ज्ञात कीजिए। 2 मेथड है, एक मेथड हम बता दे रहे हैं, कभी और बताएंगे। तो इसमें आप करेंगे, पहले हो जाएगा 2 + 3/2, तो ये हो गया आपका 5/2, यानी कि 2 से बड़ी है 5/2 और 3 से छोटी है। 3 परिमेय संख्या निकालनी है। अब इन दोनों के बीच आप निकाल सकते हैं या इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। मान लिया कि 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या ये बराबर हो गई आपकी 2 + 5/2 / 2,
ये हो जाएगी आपकी 2 दूना 4, 5 9/2 और नीचे 2 है तो ये हो जाएगी आपकी 9/4, यानी ये हो गई आपकी 2 से बड़ी 9/4 और 5/2 से छोटी। तो एक संख्या ये ज्ञात हो गई, एक संख्या ये ज्ञात हो गई। एक और निकालना चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, चाहे ये दोनों के बीच में निकाल लीजिए, आपकी तीनों हो जाएगी। अब 9/4 हुआ 5/2 के बीच परमेय संख्या ये हो जाएगी आपकी 9/4 प्लस 5/2 भागे 2। ये हो जाएगी आपकी 4 है 9 प्लस 2 दूना 4 2 5 10 अपान 2। ये हो जाएगी आपकी 19/8। तो आंसर में आपका हो गया, पहली क्या निकली 5/2, दूसरी निकली 9/4, तीसरी निकली 19/18। आप जिस भी तरीके से निकालेंगे अलग अलग तरीके से आएगी, इसलिए आपका आंसर सही रहेगा। इसके बाद हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप जितनी भी परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं निकाल लेंगे। उसमें एक बहुत आसान तरीका हम बताएंगे। ये तो एक मेथड है, दूसरे मेथड से बताएंगे, उसको आप देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।